आप आमंत्रित हैं डॉक्टर कुमुद दीवान अपनी ठुमरी की प्रस्तुति को लेकर के। आपके साथ हारमोनियम पे जाकिर धौलपुरी हैं और तबले पे आशीष मिश्रा जी। एक बार करतल ध्वनि से हमारे सभी कलाकारों का स्वागत। आज के हमारे विशिष्ट अतिथि डॉक्टर भरत गुप्त डॉक्टर कुमुद दीवान को सम्मानित करते हुए, उसके बाद हारमोनियम पर जाकिर धौलपुरी जी का सम्मान और तबले पर आशीष मिश्रा जी का सम्मान। बहुत बहुत धन्यवाद आज के हमारे विशिष्ट अतिथि डॉक्टर भरत गुप्त जी का। आपके समक्ष अपनी ठुमरी गायिका डॉक्टर कुमुद दीवान प्रस्तुत करेंगी, जिसमें ठुमरी के काकू भेद को वो दर्शाएंगी। वस्तु है वो भी लेगडेम है। लेगडेम के मूड में ही करेंगे उसको। गाते गाते परफॉर्मेंस हो ही जाती है। तो नाट्यशास्त्र में काकू भेद 17वां अध्याय 17th चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है। थोड़ा मैं पहले बोलूँगी फिर मैं गाऊंगी, क्योंकि गाते समय बोलने से गाना कटता है, ऐसा गुरु लोगों ने सिखाया। मुझे भी ऐसा लगता है कि भाव कटते हैं बोलने से, लेकिन जब काकू का भेद मैं गाने के साहित्य से बता रही होंगी तो थोड़ा थोड़ा मैं बताऊंगी कि यहाँ पर काकू का भेद आ रहा है या प्रयोग किस तरह से प्रयोग किया गया है। लेकिन काकू भेद क्या है और किस तरह से नाट्यशास्त्र उसको दर्शाता है, और नाट्यशास्त्र से उसको हमने शास्त्रीय संगीत में खास करके ठुमरी में काकू का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, जो चलती भाषा में हम कहन भी कहते हैं। और देखेंगे कि साहित्य में निहित शब्दों के शब्दावली से हम काकू को कैसे हाईलाइट कर सकते हैं। काकू सिद्धांत। तो काक धातु से इसकी उत्पत्ति माने तो कौआ, काकू। कौए की खासियत यह है कि उसकी आंख जो है, एक आंख वो हमेशा यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ डायरेक्शन बदलती रहती है। देखने की नज़र, उसकी आंख एक जगह स्थिर नहीं रहती। तो वहाँ से इसका डेरिवेटिव है काकू भेद जो कहा गया है। कौए की आंख की भांति स्वर के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से जो भाव उसमें निहित है, जैसा कि पंडित जी ने कहा कि राग का एक स्वरूप है, उसके जो स्वर हैं वो हर राग में फिक्स्ड हैं और उसमें ही बंदिश की चलन होगी। खास करके ध्रुपद में, ख्याल में यही परिपाटी है। समय अनुसार राग के स्वर, उसकी पद्धति में वो बंधा हुआ, उसका आरोह अवरोह, उसी में आपको बंदिश रखना है और अपनी उपज और अपना जो एक इनोवेशंस हैं वो करते जाना है। ठुमरी जो भारतीय शास्त्रीय संगीत के तीसरे पट की गायकी हम समझते हैं, ठुमरी में हमें एक छूट मिली हुई है और वो ये है कि तिरुभाव इत्यादि दिखाने की एक ठुमरी में बहुत ही सुंदर परिकल्पना से तिरुभाव दिखाने का एक जो ठुमरी में छूट है, जो हमें रागों के चलन के, स्वर के फिक्सेशन में, ध्रुपद में और ख्याल में नहीं है। वो फ्रीडम हमें कुछ ठुमरी में मिलता है। वो ठुमरी को अति श्रृंगार रस प्रधान कर जाता है भाव से, और रंजकता भी तीनों पट की गायकी में सबसे अधिक ठुमरी में निहित हो जाती है, क्योंकि आसपास के स्वर अनायास लगें तो भाव अलग ही हो जाता है। वो उसमें
सिर्फ मात्र श्रुतियों की बात नहीं है, उसमें श्रुति की अंतर श्रुतियाँ और बहुत कुछ और निहित हैं। गाने वाला बिल्कुल आइडेंटिफाई गाते वक्त तो कर ही नहीं सकता, जैसा पंडित जी ने, निर्माल्य जी ने कहा कि वो तो आप उस भाव में बहे चले जाते हैं और गाते चले जाते हैं। भाव प्रधान गायकी है। काकू का बहुत बड़ा उसमें प्रयोग है और बहुत बड़ा प्रयोग रहना चाहिए। सो इच्छानुसार कंठ ध्वनि में अगर हम भावांतर कर लें और वो परिलक्षित हो जाए तो वो काकू का भेद हम मानते हैं उसको। अब वो निरंतर शब्दावली में किस तरह से हम स्वर लगाएंगे, उससे कोई भी भाव उपेक्षा में, तिरस्कार में, अवमानना में, अवहेलना में, प्रेम में, संवाद में, बुलाने में, डराने में, बगाने में, किसी भी चीज में हम काकू भेद का प्रयोग कर सकते हैं भाव को दर्शाने। जो वॉइस की जो हमारी टिम्बर है, जिसको हम कहते हैं प्रोजेक्शन, वो भी बदलेगा। वॉइस की हमारी क्वालिटी भी बदल जाएगी, क्योंकि वॉइस की थ्रो बदलेगी और इसके हिसाब से जिसको जो आवाज़ का वजन, आवाज़ की ज़रब 100% बदलती चली जाएगी। जिस तरह का साहित्य या जिस भाव से उस साहित्य को हम निभाते चले जाएंगे, मेरा अपना ये मानना। कहन हमने उसको कहा ठुमरी की गायकी में बहुत महत्वपूर्ण है और 17वें चैप्टर में काकू सिद्धांत है। नाट्यशास्त्र से काकू की हम बात करें तो जो काकू भेद है वो नाट्यशास्त्र के संदर्भ में मजेदार बात यह है कि आज की भाषा में नाटक का जो संवाद है उसे पाठ्य कहते थे, डायलॉग। तो नाट्यशास्त्र से प्रेरित काकू की अगर हम बात करें, जिसको बाद में संगीत में समाहित किया गया, हर तरह की शास्त्रीय संगीत, और मेरा मानना है कि इवन सुगम संगीत में समाहित होना चाहिए ताकि उसकी भाव और प्रखर तरीके से हम दिखा पाएं। तो नाट्य में संवाद होता था, वो पाठ्य कहलाता था। और आज के पाठ्य का मतलब है पढ़ना। थोड़ा सा ये समझने में शायद दिक्कत हो सकती है कि वो पाठ्यक्रम तो नहीं है, नहीं, सिलेबस नहीं है। डायलॉग को ही पाठ्य कहा करते थे तब उस समय, और कोई प्रिंटेड बुक तो थी नहीं, सस्वर बोलते थे। और यह अध्याय नाटक के बोलने या संवाद कहाँ करना है, कैसे करना है, उसके विषय में है। 17वां जो चैप्टर है नाट्यशास्त्र का, लेकिन काकू भेद नाट्यशास्त्र में 17वें चैप्टर में है। वो दूसरे जो संगीत के चैप्टर हैं उसमें ये इतना डिटेल में कवर नहीं, श्रुतियों का है, ग्राम है, और चीज़ें हैं, लेकिन काकू भेद 17वें चैप्टर में बहुत अच्छे से दर्शाया गया है। तो वाचिक अभिनय है पाठ्य का बोलना या ओरल डिलीवरी ऑफ द डायलॉग, और स्वर का ऊंचा या नीचा होना डायलॉग के डिलीवरी के साथ उसका काकू भेद हो जाता है। हर पाठ में स्वर नीचे या ऊपर होगा, और यहीं से संगीत की भी जो प्रेरणा, जो हम कहते हैं उदात्त अनुदात्त स्वरित, कहीं ना कहीं से भी इसकी प्रेरणा भी यहीं से हम मान सकते हैं। काकू का और भी एक जो लक्षण है, ध्वनि की लोलता अथवा हृदय से उत्ताप के भाव को अभिव्यक्त करना, जो है वो वाले शब्द जो मॉड्यूलेटरी टोन्स ऑफ द वॉइस बिकम काकू। क्या हम मॉड्यूलेशन थिएट्रिकल कर रहे हैं या म्यूजिकल कर रहे हैं, उसमें काकू भेद थिएटर के हिसाब से निहित रहना चाहिए या संगीत के हिसाब से निहित रहना चाहिए। अगर थिएटर में संगीत है तो संगीत का सांगीतिक थिएटर अलग रहता है और परफॉर्मेंस का शास्त्रीय संगीत अलग रहता है। भरत के हिसाब से पाठ्य को रसानुकूल बनाने के लिए काकू का योगदान है। काकू एक ऐसी ध्वनि विकार है या स्वराघात है, स्ट्रेस एक्सेंट है बेसिकली। कहाँ हम स्ट्रेस करेंगे, कहाँ हम डी स्ट्रेस करेंगे। इसीलिए ठुमरी जैसी गायकी में या विधा में जहाँ साहित्य प्रधान गायकी है, वहाँ भाव साहित्य को अभिव्यक्त करता है। तो साहित्यिक अभिव्यक्ति जो है उसमें स्वर के उतार चढ़ाव से आप अलग अलग मूड स्केप बदलते जा सकते हैं, और उसी को मैं ठुमरी की काकू भेद कहूंगी। विशिष्ट उच्चता, पिच की तथा लय, टेम्पो भी काकू के प्रयोग में संगीत में निहित होते हैं। काकू स्लो टेम्पो प्रोड्यूसेस डिफरेंट रसास, हास्य, श्रृंगार, करुण अभिव्यक्त कर देता है, और हायर पिचेस टेम्पोज
प्रोड्यूस रसास लाइक वीर रौद्र अद्भुत। लेकिन ठुमरी में ये सब रस नहीं होंगे, कुछ रसों का समावेश अधिक होगा। जैसा मैंने कहा कि गायकी श्रृंगार रस प्रधान ज्यादा है। अगर उसमें करुण भी है या भक्ति भी भावना है तो वो श्रृंगारिक ज्यादा है। जैसे कि रैपिड टेम्पो थिएटर में भयानक और विभत्स रस काकू भाव में उत्पन्न कर सकता है, ठुमरी में इसकी शायद विभत्स दिखाने की हमें आवश्यकता नहीं होगी। अगर हम अष्टनायिका भेद भी लेकर चलें, क्योंकि ठुमरी में नायक भेद भी है, नायिका भेद भी है, वो बहुत लंबा विषय वस्तु है किसी और दिन, और अष्टनायिका भेद से 8 ठुमरी गा के आपको हम बता भी देंगे। लेकिन ये जो रैपिड टेम्पो से प्रोड्यूस होने वाले विभत्स जैसे जो रस है, उसका रसास्वादन शायद ठुमरी जैसे क्लासिकल म्यूजिक के जॉनर में या विधा में नहीं पाया जाता है। साहित्य भी ऐसा नहीं दर्शाता है। ज़्यादातर साहित्य, चाहे वो भक्ति मूवमेंट का हो, राधा कृष्ण का हो, या वो दरबारी रहा हो, जो ज़्यादातर श्रृंगारिक रहा हो, वो ऐसे सभी रस 9 रसों का दर्शाना नहीं हो सकता। हाँ, गायक के अपनी अभिव्यक्तियों में आपको अलग अलग छटाएं ज़रूर कहीं ना कहीं मिल जाएंगी, लेकिन प्राइमरीली उसका रस जो है वो सौंदर्य का, श्रृंगार का, करुण का, वेदना का, पुकार में वेदना, क्योंकि ठुमरी में हम कहते हैं ना, ठुमरी में 4 चीज़ें निहित होती हैं, खटका, मुर्की, गिटगिरी, पुकार। खास करके पुकार से आप ऐसा लगे कि आप हृदय से किसी को पुकार रहे हैं, या कलेजा फट जाएगा आप इस तरह से किसी को पुकार रहे हैं। तो ये चीजें आप काकू भेद से ही दर्शा सकते हैं। अब ज्यादा ना कहते हुए हम ये कहेंगे कि चेंज ऑफ साउंड एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ इमोशंस आर डिपिक्टेड बाय द काकू भेद। काकू प्रोड्यूसेस सॉफ्टनेस, ब्यूटी एंड अदर सेंटिमेंट्स थ्रू द लिटरेचर ऑफ द म्यूजिक। ये कह के मैं कुछ गा के ही बताऊंगी तो अच्छा है। बहुत सारे रागों में अपनी बात रखी है पंडित निर्माल्य डे जी ने, तो अंत भी है। और जो राग इस समय काकू भेद दिखाने के लिए मेरे दिमाग में आ रहा है वो है भैरवी, और ठुमरी का राग है तो हमेशा मिश्र जाति का ही रहेगा, मिश्र भैरवी। विलंबित लय की ठुमरी हम एक दिखाते हैं आपको, फिर उसी में हम आपको एक दादरे का भेद भी काकू का, क्योंकि चपल है तो उसका काकू भेद जो है वो ठुमरी के ठहरे हुए विलंबित के काकू भेद से अलग होगा ही होगा।
राजा। ये नई ठुमरी मैं आपको सुना रही हूँ, नई आपके लिए है, हमारे लिए नहीं है। और बनारस की ठुमरी मैं गाती हूँ, सब जानते हैं। ये ठुमरी बनारस से नहीं है। मेरा संगीत नाटक अकादमी का रिसर्च गया की लुप्त ठुमरी परंपरा पे, बिहार पे बहुत बड़ी परंपरा थी, और ये गया से भी नहीं है। गया में और भी जगह गढ़ थे ठुमरी के। मुजफ्फरपुर बहुत बड़ा गढ़ था गाने बजाने का, और उस सहरसा मुजफ्फरपुर इलाके में बहुत महफिलें हुआ करती थी राज दरबारों में और सामंतों के यहाँ। तो बहुत एक मशहूर गायक थे पंडित चंद्रशेखर खां। खां नहीं थे, एक मैथिल ब्राह्मणों को, बिहार के, जो मिश्र रहते हो, पाठक रहते हो, झा रहते हो मेरी तरह, ब्राह्मण कुल से, मिथिलांचल से, उनको सोइत जब वो थे, बहुत हाई क्लास ब्राह्मण होते थे, तो उनको खाउन का टाइटल दिया जाता था। तो टाइटल प्राप्त चंद्रशेखर खां, वो गाते थे, इसको महफिलों में गाते थे। और कहानी इसलिए सुना रही हूं कि कोई नहीं जानता, और शायद दिल्ली में आप पहली बार ये ठुमरी सुनेंगे। कितने साल पुरानी है किसी को नहीं पता, गया से नहीं है, और उनके पूर्वज गाते रहे होंगे। तो किस्सा यह है कि चंद्रशेखर खां इसे गाते थे, और उनके साथ तबले पे तब बुलबुल महाराज संगत किया करते थे। आपने बुलबुल महाराज का नाम सुना होगा। और अगर किसी विवाह में, पुराने सामंतों के विवाह में, कलाकारों को अपने साथ लेके चलते थे, और वो खाने पीने की महफिलें नहीं होती थी, वो सिर्फ गाने की महफिलें होती थी, बड़ी शांति से। वहाँ कुछ खाना सर्व नहीं होता था। पहले गाना हो जाता था, बिहार है 4 घंटा तो मामूली बात है, 4 घंटा 6 घंटा गाना हो जाएगा, उसके बाद खाना पीना चलेगा। लेकिन जब तक गाना होता रहेगा शास्त्रीय, कोई वहाँ खाना सर्व नहीं होगा। पहले चाय नाश्ता पान सर्व हो जाएगा, उसके बाद बस आप बैठे रहिए, गाना सुनिए। तो बुलबुल महाराज उनके साथ तबला बजाते थे मंच पर, और गाते गाते वो क्या करते थे कि चंद्रशेखर खां साहब की लड़के के पिता कहाँ हैं ढूंढते थे। देखिए ये भी ट्रेडिशंस हैं पुराने। तो जहाँ लड़के के पिता बैठे रहते थे, वो गाते गाते चले जाते थे उठकर पिता के पास बैठकर, और वो जो साहित्य का रोना है वो वहां रोना शुरू कर देते थे। यहाँ से वो गाना वहां चला जाता था, और गाने का साहित्य अजीब और गरीब है। वो सवाल पे सवाल है, इसका कोई जवाब है तो आप दीजिए ना, हम पूछने के लिए ही आए हैं कि इस चीज का जवाब क्या होगा, ऐसा साहित्य है। तो वो गाते गाते पूरा एक माहौल बना के, महफिल बना के लड़के के पिता को ढूंढ लेते थे, और वहां वो संवाद उनके साथ शुरू होता कि हाँ बोलो भाई क्या है। और थोड़ी देर बुलबुल महाराज देखते थे कि ये तो महाराज जी चले गए, गवैया जी कहाँ चले गए, 10 मिनट हो गया, मैं यहाँ हूँ, वो वहां है, सुर वहां से आ रहा है। तब क्योंकि राज दरबार थे और महल थे, तो वो इतना अकूस्टिक्स अच्छा था कि आपको ये साउंड सिस्टम की आवश्यकता नहीं थी। वहां से गाना आता था, यहाँ से तबला जाता था, वो माहौल भी था, क्योंकि इतनी गूंज थी साउंड की सब जगह। तो फिर वो बुलबुल महाराज जी बहुत थक जाते थे, और वो अपना दायां बायां उठा के वो भी लड़के के फादर के पास पहुंच जाते थे कि हाँ जी चलिए हम यहाँ। और महफिल यहाँ मंच से वहां जम गई जी, सब लोग वहां मुड़ गए, यहाँ से उठ गए जहाँ लड़के के पिता बैठे हैं, और एक छोटी महफिल वहां सज जाती थी। ये कहानी बताना आपको अनिवार्य है, क्योंकि ये माहौल था गाने बजाने का हिंदुस्तान में, जो काकू और नाट्य शास्त्र ऐसी चीजों के साथ वो भी चला गया। तो जैसे 1900 समथिंग में हमने नाट्य शास्त्र का पुनः, मुंबई में कालीनाथ जी और इन लोगों ने उसको पुनः जीवित किया, वैसे हमें ये परंपराओं को, नाइट लॉन्ग महफिलों को, लंबे गाने को जीवित करने की आवश्यकता है। इसलिए मैंने आपको कहानी सुनाई। बहरहाल आप ये बंदिश सुनिए और फिर मुझे जवाब दीजिएगा सब लोग। मेरी धीरे से बहिया, धीरे से बहिया, बहिया गहो मोर राजा, धीरे से बहिया, धीरे से बहिया गहो मोर राजा हो, राजा
बाई अंगुली या में पीर, बाई अंगुलिया में पीर, दाई क्यों नहीं? पीर पीर बाई अंगुली या में पीर। हमारे स्टूडेंट्स बैठे हैं। 16 मात्रा जत बनारस गया ताल। हेरी धीरे से बहिया गहो मोरे राजा, राजा बाए अंगुलिया में पीर। काकू धीरे से 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 बाई अंगुली या में पीर। हेरी धीरे से बहिया काकू गहो मोरे राजा, बाई अंगुली या में पीर। धीरे से बहिया, धीरे से बहिया, धीरे से धीरे से धीरे से बहिया। मैं कह रही बहिया गहो मोरे राजा, ये साहित्य नहीं है। धीरे से बहिया गहो, बाई अंगुलिया में पीर है ना, दर्द है, उसको जोर से पकड़ेगा तो दर्द बढ़ेगा। देखो साहित्य क्या है और पीर क्यों है, ये सोचने की बात है। और बाई अंगुलिया में क्यों भाई, दाई अंगुलिया में क्यों नहीं? अब इसका जवाब गाने के बाद आप लोग देंगे। हेरी मोरे राजा, काकू राजा पुकारा, पुकारना संबोधन है। मोरे राजा मोरे राजा मोरे राजा, राजा हो बाई अंगुली या में पीर। धीरे से धीरे से धीरे से धीरे से बहिया गहो मोरे राजा, बाई अंगुली या में पीर। अंगुलिया मेरा बहुत मन है कि कोई लड़के के पिता हो तो मैं भी जाऊं। अंगुलिया में, अंगुलिया में पीर हो है, अंगुलिया में पीर, अंगुलिया में पीर, अंगुलिया में पीर। पीर दर्द उसका काकू, पीर पीर बोलना वर्जित है, गाने से ही बताऊंगी। पेरा पेरा
या में पीर धीरे से बहिया गहो मोरे राजा धीरे से बहिया गहो मोरे राजा मोरे राजा हो राजा 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 हो बाई अंगुली या में ठेका मन न रहत अब धीर मन अब देखिएगा इसमें मन न रहत अब धीर में काकू भेद हमने कहा था लय टेम्पो से काकू बदलेगा लगी बज रही है मन न रहता मन न रहता मन न रहता मन न रहत अब थीर थीर हो मन न रहता अब थीर थीर हो थीर देना नाही दिन नाही चैन चैन काकू चैन 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 बेचैन का चैन 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 दिन न रहत अब चैन 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 दिन न दिन न रहत दिन न रहत अब चैन रात नहीं नींदिया मन न रहत अब थीर मन न रहत अब थीर मन न रहत अब थीर थीर हो मन ना रहत अब थीर अंगुलिया में पीर बाई अंगुलिया में तेरी अंगुलिया में पीर अंगुलिया में पीर बाई 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 अंगुलिया में
पीर, धीरे से धीरे से धीरे से धीरे से धीरे से बहिया गहो मोरे राजा, अंगुलियां मन न रहत अब धीर धीर हो, बाएं अंगुलियां में पीर, धीरे से बहिया गहो मोरे राजा, बाएं अंगुलियां में, बाएं अंगुलियां में, बाएं अंगुलियां में साहित्य का काकू। और 5 मिनट हमारे पास हैं। गड़बड़ यह है कि अब तो भैरवी चल रही है, तो वहीं जा सकते हैं या उसके जरा सा आसपास जाएंगे, और तो कहीं अब लौट नहीं सकते हैं। तो एक छोटा सा दादरा मैं आपको सुना देती हूँ। सिंधु भैरवी पकड़ लो। दादरे से चपल है ना, ठुमरी विलंबित थी, चपल में काकू देखिएगा 5 मिनट से। ये छोटा सा दादरा है सिंधु भैरवी में, कर्नाटक शैली में ज्यादा प्रचलित राग है, लेकिन हमारे यहाँ ठुमरी बहुत गाते हैं इसको। ये बनारस से ये बंदिश। सवरिया सवरिया आजा रे सवरिया, सवरिया हमरी अटरिया पे, हमरे अटरिया 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 काकू, हमारी अटरिया। लिटरली द रोमियो जूलियट बालकनी सीन उस जमाने का। हम ज्यादा पुराने हो सकते हैं उनसे। हमारी अटरिया पे आजा रे आजा काकू, हमारी अटरिया अटरिया पे आजा रे आजा रे आजा रे आजा रे, सिर्फ आजा काकू। हमारी अटरिया पे आजा रे संवरिया। मेरे स्टूडेंट्स बैठे हैं फर्स्ट ईयर के एनएसडी के यहाँ पर। एक ही वजन से सब शब्द नहीं गाएंगे ना, फिर काकू कैसे उत्पन्न करेंगे और साहित्य की भाव भी कैसे दिखाएंगे। संवरिया का भाव अलग है, आजा का भाव अलग है, अटरिया का भाव अलग है, और समग्र तो है ही अति श्रृंगार। हमारी अटरिया पे संवरिया देखा देखी, देखा देखी काकू, देखा देखी देखा देखी बलम हुई जाए हमारी। दादी ना दातू ना
अब दादरा देखिए चपल ताल है, ये विलंबित लय की ठुमरी नहीं 16 मात्रा। काकू फर्क होगा, टेम्पो से भी फर्क हो जाएगा। हमारी अटरिया पे, हमारी अटरिया, हमारे अटरिया पे आओ सवरिया, देखा देखी बलम हो जाए। नैन लड़ जई है, नजर मिल जई है, सब दिन का झगड़ा खत्म हो जाए। काकू नैन मिल जई है, नैन मिलने का काकू। नैन मिल जई है, नैन मिल जई है, जई है नैन मिल जई है, 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 नजर लड़ जई है, सब दिन का झगड़ा खत्म हो जाए। हमारी अटरिया पे, किसी को बताना नहीं कहाँ आना है काकू। हमारी अटरिया पे आ जा रे मनोहर, आ जा रे, आ जा रे, आ जा, आ जा, आ जा रे सवरिया हमारे, आ जा रे सवरे, देखा देखी बलम हो जाए। नैन लड़ जई है, नजर लड़ जई है, सब दिन का झगड़ा खत्म हो जाए। हमारी अटरिया पे, हमारी अटरिया पे आ जा रे। प्रेम की भिक्षा, समय बहुत कम है, बहुत लंबा चलेगा एक ही दादरा। अब देखिए साहित्य के साथ भाव कैसे बदलेगा। प्रेम की भिक्षा, भिक्षा मांगे भिखारन, प्रेम की भिक्षा मांगे भिखारन, प्रेम की भिक्षा मांगे भिखारन, लाज हमारी रखियो सजन, आओ सजन, आओ सजन, आओ सजन, आओ सजन तुम, आओ सजन तुम हमरे दौरे, आओ सजन तुम हमारे द्वारे, सारा झगड़ा खत्म हो जाए। हमारी अटरिया पे आ जा रे सवरिया, देखा देखी बलम हो जाए। नैन लड़ जई है, नजर लड़ जई है, सब दिन का झगड़ा खत्म हो जाए। हमारी अटरिया पे आ जा रे, आ जा रे, आ जा रे सवरिया। सवरिया काका को, सवरिया, सवरिया पुकार काको, सवरिया, सवरिया हमारी अटरिया, हमारी अटरिया
पे आजा रे, हमारी अटरिया पे आजा रे। हम तुम है प्रेमी, जग है जुल्मी, जुल्मी। लेट्स पुट द स्ट्रेस ऑन जुल्मी। इसका काकू देखिए, जग है जुल्मी, 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 जग है जुल्मी। और उसका कॉन्ट्रास्ट काकू, हम तुम है प्रेमी, प्रेम और जुल्म। हम तुम है प्रेमी, जग है जुल्मे, प्रीत को पाप कहता है अधर्मी, प्रीत को पाप कहता है अधर्मी। जग हंसिए तो तुम ना हंसियो, जग हंसिए तो तुम ना हंसियो, तुम हंसियो तो जुल्म हो जाए। हमारी अटरिया पे आजा रे जावरिया। टेम्पो के चेंज में काकू ये बात, देखा देखी बलम हो जाए। हमारी अटरिया पे, हमारी अटरिया पे आजा रे, आजा रे, आजा रे सवरिया। देखा देखी बलम हो जाए। नैन लड़ जाई है, नजर लड़ जाई है, सारा झगड़ा खत्म हो जाए। नैन लड़ जाई, नैन लड़, नैन लड़ जाई है, नैन लड़ जाई है, नैन लड़ जाई है, नैन लड़ जाई है, नजर लड़ जाई है, सब दिन का झगड़ा खत्म हो जाए। हमारी अटरिया पे आओ सवरिया। देखा देखी, देखा देखी, देखा देखी बलम हो जाए। मेरे साथ बनारस घराने के आशीष मिश्रा तबले पर हैं, वैसे दिल्ली में रहते हैं। और स्वर्गीय पद्मश्री उस्ताद महमूद धौलपुरी जी हमारे भाई समान, उनके साहबजादे। और मेरा बच्चा जाकिर धौलपुरी आज हारमोनियम पर शिरकत कर रहे हैं। और एक बार फिर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का मैं धन्यवाद दूंगी, और मैं संस्कृति मंत्रालय का धन्यवाद दूंगी, मैं विभा जी का धन्यवाद दूंगी जो हमारी सूत्रधार के रूप में सुबह से उपस्थित हैं। हमारे समक्ष बैठे सभी विद्यार्थीगण नाट्य विद्यालय के, साउंड पे बैठे हुए सभी टेक्नीशियंस नाट्य विद्यालय के, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरे पे बने हुए सभी जो टीम है फ्रॉम क्रिएटिव आर्ट्स, आप सबका बहुत धन्यवाद। सभी लोग इस सभागार में जो उपस्थित हैं, हमारे इमरान, कामरान और तानिश और सभी लोग जो आज शिरकत कर रहे हैं इस कार्यक्रम का, मैं अपना तहे दिल से धन्यवाद दूंगी। और विभा जी इसको आज के कार्यक्रम को समाप्त करें। आज के सत्र के समापन के लिए मैं डॉक्टर कुमुद दीवान को ही धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए आमंत्रित कर रही थी, पर उन्होंने कर दिया। लेकिन मैं उनका धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया इतने विद्वतजन और कला मर्मज्ञ और गुणीजनों के बीच में उपस्थिति का, कि मैं अभिभूत हूँ सुबह के सत्र और शाम के सत्र से, दोनों से। और बहुत बहुत धन्यवाद कुमुद दीवान फाउंडेशन और संस्कृति मंत्रालय जिसके सहयोग से ये कार्यक्रम आयोजित हुआ। मैं सबों का, श्रोताओं का और हमारे खास करके कुमुद जी का, जिन्होंने मुझे इस अवसर पर याद किया और मुझे ये अवसर प्रदान किया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे उम्मीद है कि इसी तरह के कार्यक्रमों में वो आगे भी आयोजित करती रहेंगी इस तरह के कार्यक्रम। और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में दोबारा आने का मुझे मौका मिलेगा, इस आशा के साथ जा रही हूँ। हाँ, ज़रूर।
पुनः आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। सौंदर्य का, श्रृंगार का, करुण का, वेदना का, पुकार में वेदना, क्योंकि ठुमरी में हम कहते हैं ना, ठुमरी में 4 चीजें निहित होती हैं, खटका, मुर्की, गिटगिरी, पुकार। खास करके पुकार से आप ऐसा लगे कि आप हृदय से किसी को पुकार रहे हैं, या कलेजा फट जाएगा आप इस तरह से किसी को पुकार रहे हैं। तो ये चीजें आप काकू भेद से ही दर्शा सकते हैं। अब ज्यादा ना कहते हुए हम ये कहेंगे कि चेंज ऑफ साउंड and different kinds of emotions are depicted by the kaku bhed. Kaku produces softness, beauty and other sentiments through the literature of the music. ये कह के मैं कुछ गा के ही बताऊंगी तो अच्छा है। बहुत सारे रागों में अपनी बात रखी है पंडित निर्माल्य डे जी ने, तो अंत भी है। और जो राग इस समय काकू भेद दिखाने के लिए मेरे दिमाग में आ रहा है वो है भैरवी, और ठुमरी का राग है तो हमेशा मिश्र जाति का ही रहेगा, मिश्र भैरवी। विलंबित लय की ठुमरी हम एक दिखाते हैं आपको, फिर उसी में हम आपको एक दादरे का भेद भी काकू का, क्योंकि चपल है तो उसका काकू भेद जो है वो ठुमरी के ठहरे हुए विलंबित के काकू भेद से अलग होगा ही होगा। नई ठुमरी मैं आपको सुना रही हूं, नई आपके लिए है, हमारे लिए नहीं है। और बनारस की ठुमरी में गाती हूँ, सब जानते हैं। ये ठुमरी बनारस से नहीं है। मेरा संगीत नाटक अकादमी का रिसर्च गया की लुप्त ठुमरी परंपरा पे, बिहार पे बहुत बड़ी परंपरा थी, और ये गया से भी नहीं है। गया में और भी जगह गढ़ थे ठुमरी के। मुजफ्फरपुर बहुत बड़ा गढ़ था गाने बजाने का, और उस सहरसा मुजफ्फरपुर इलाके में बहुत महफिलें हुआ करती थी राज दरबारों में और सामंतों के यहाँ। तो बहुत एक मशहूर गायक थे पंडित चंद्रशेखर खां। खां नहीं थे, एक मैथिल ब्राह्मणों को बिहार के
जो मिश्र रहते हो, पाठक रहते हो, झा रहते हो मेरी तरह, ब्राह्मण कुल से, मिथिलांचल से, उनको सोइत जब वो थे, बहुत हाई क्लास ब्राह्मण होते थे, तो उनको खाउन का टाइटल दिया जाता था। तो टाइटल प्राप्त चंद्रशेखर खां, वो गाते थे, इसको महफिलों में गाते थे। और कहानी इसलिए सुना रही हूं कि कोई नहीं जानता, और शायद दिल्ली में आप पहली बार ये ठुमरी सुनेंगे। कितने साल पुरानी है किसी को नहीं पता, गया से नहीं है, और उनके पूर्वज गाते रहे होंगे। तो किस्सा यह है कि चंद्रशेखर खां इसे गाते थे, और उनके साथ तबले पे तब बुलबुल महाराज संगत किया करते थे। आपने बुलबुल महाराज का नाम सुना होगा। और अगर किसी विवाह में, पुराने सामंतों के विवाह में, कलाकारों को अपने साथ लेके चलते थे, और वो खाने पीने की महफिलें नहीं होती थी, वो सिर्फ गाने की महफिलें होती थी, बड़ी शांति से। वहाँ कुछ खाना सर्व नहीं होता था, पहले गाना हो जाता था। बिहार है, 4 घंटा तो मामूली बात है, 4 घंटा 6 घंटा गाना हो जाएगा, उसके बाद खाना पीना चलेगा। लेकिन जब तक गाना होता रहेगा शास्त्रीय, कोई वहाँ खाना सर्व नहीं होगा। पहले चाय नाश्ता पान सर्व हो जाएगा, उसके बाद बस आप बैठे रहिए, गाना सुनिए। तो बुलबुल महाराज उनके साथ तबला बजाते थे मंच पर, और गाते गाते वो क्या करते थे कि चंद्रशेखर खां साहब की लड़के के पिता कहाँ हैं ढूंढते थे। देखिए ये भी ट्रेडिशंस हैं पुराने। तो जहाँ लड़के के पिता बैठे रहते थे, वो गाते गाते चले जाते थे उठकर पिता के पास बैठकर, और वो जो साहित्य का रोना है वो वहां रोना शुरू कर देते थे। यहां से वो गाना वहां चला जाता था, और गाने का साहित्य अजीब और गरीब है। वो सवाल पे सवाल है, इसका कोई जवाब है तो आप दीजिए ना, हम पूछने के लिए ही आए हैं कि इस चीज का जवाब क्या होगा, ऐसा साहित्य है। तो वो गाते गाते पूरा एक माहौल बना के, महफिल बना के लड़के के पिता को ढूंढ लेते थे, और वहां वो संवाद उनके साथ शुरू होता कि हाँ बोलो भाई क्या है। और थोड़ी देर बुलबुल महाराज देखते थे कि ये तो महाराज जी चले गए, गवैया जी कहाँ चले गए, 10 मिनट हो गया, मैं यहाँ हूँ वो वहां है, सुर वहां से आ रहा है। तब क्योंकि राज दरबार थे और महल थे, तो वो इतना अकूस्टिक्स अच्छा था कि आपको ये साउंड सिस्टम की आवश्यकता नहीं थी। वहां से गाना आता था, यहाँ से तबला जाता था, वो माहौल भी था, क्योंकि इतनी गूंज थी साउंड की सब जगह। तो फिर वो बुलबुल महाराज जी बहुत थक जाते थे, और वो अपना दायां बायां उठा के वो भी लड़के के फादर के पास पहुंच जाते थे कि हाँ जी चलिए हम यहाँ। और महफिल यहाँ मंच से वहां जम गई जी, सब लोग वहां मुड़ गए, यहाँ से उठ गए जहाँ लड़के के पिता बैठे हैं, और एक छोटी महफिल वहां सज जाती थी। ये कहानी बताना आपको अनिवार्य है, क्योंकि ये माहौल था गाने बजाने का हिंदुस्तान में, जो काकू और नाट्य शास्त्र ऐसी चीजों के साथ वो भी चला गया। तो जैसे 1900 समथिंग में हमने नाट्य शास्त्र का पुनः, मुंबई में कालीनाथ जी और इन लोगों ने उसको पुनः जीवित किया, वैसे हमें परंपराओं को, नाइट लॉन्ग महफिलों को, लंबे गाने को जीवित करने की आवश्यकता है। इसलिए मैंने आपको कहानी सुनाई। बहरहाल आप ये बंदिश सुनिए और फिर मुझे जवाब दीजिएगा सब लोग। मेरी धीरे से बहिया धीरे से बहिया बहिया गहो मोर राजा, धीरे से बहिया धीरे से बहिया गहो मोर राजा हो, राजा बाई अंगुली या में पीर, बाई अंगुलिया में पीर, दाई क्यों नहीं, पीर पीर बाई अंगुली या में पीर। हमारे स्टूडेंट्स बैठे हैं। 16 मात्रा जत बनारस गया ताल। तेरी धीरे से बहिया गहो मोरे राजा, राजा बाए अंगुलिया
काकू धीरे से 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 बाई अंगुलिया में पीर हेरी धीरे से बहिया काकू गहो मोर राजा बाई अंगुलिया में पीर धीरे से बहिया धीरे से बहिया धीरे से बहिया नहीं कह रही बहिया गहो मोरे राजा ये साहित्य नहीं है धीरे से बहिया गहो बाई अंगुलिया में पीर है ना दर्द है उसको जोर से पकड़ेगा तो दर्द बढ़ेगा देखो साहित्य क्या है और पीर क्यों है ये सोचने की बात है और बाई अंगुलिया में क्यों भाई दाई अंगुलिया में क्यों नहीं अब इसका जवाब गाने के बाद आप लोग देंगे हेरी मोरे राजा काकू राजा पुकारना संबोधन है मोरे राजा मोरे राजा मोरे राजा राजा हो बाई अंगुलिया में पीर धीरे से धीरे से धीरे से बहिया गहो मोरे राजा बाई अंगुलिया में पीर अंगुलिया मेरा बहुत मन है कि कोई लड़के के पिता हो तो मैं भी जाऊं अंगुलिया अंगुलिया में पीर हो है अंगुलिया में पीर अंगुलिया में पीर अंगुलिया में पीर पीर दर्द उसका काकू पीर पीर बोलना वर्जित है गाने से ही बताऊंगी से बहिया गहो मोरे राजा धीरे से बहिया गहो मोरे राजा मोरे राजा हो राजा 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 हो बाई अंगुलिया
में पीर ठेका मन न रहत अब धीर मन अब देखिएगा इसमें मन न रहत अब धीर में काकू भेद हमने कहा था लय टेम्पो से काकू बदलेगा लगी बज रही है मन न रहता मन न रहता मन न रहता मन न रहत अब थीर हो मन न रहता अब थीर हो तीर देना नाही दिन नाही चैन काकू चैन बेचैन का चैन 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 दिन न रहत अब चैन 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 दिन न दिन न रहत दिन न रहत अब चैन रात नहीं नींदिया मन न रहत अब थीर मन न रहत अब थीर मन न रहत अब थीर हो मन ना रहत अब थीर अंगुलिया में पीर बाई अंगुलिया में तेरी अंगुलिया में पीर अंगुलिया में पीर बाई 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 अंगुलिया में पीर बाई अंगुलिया में पीर धीरे से धीरे से धीरे से धीरे से धीरे से बहिया गहो मोरे राजा अंगुलिया
मन न रहत अब धीर धीर हो बाएं अंगुलिया में पीर धीरे से बहिया गहो मोरे राजा बाएं अंगुलिया में बाएं अंगुलिया में बाएं अंगुलिया में साहित्य का काकू। और 5 मिनट हमारे पास हैं। गड़बड़ यह है कि अब तो भैरवी चल रही है, तो वहीं जा सकते हैं या उसके जरा सा आसपास जाएंगे, और तो कहीं अब लौट नहीं सकते हैं। तो एक छोटा सा दादरा मैं आपको सुना देती हूँ। सिंधु भैरवी पकड़ लो। और दादरे से चपल है ना, ठुमरी विलंबित थी, चपल में काकू देखिएगा 5 मिनट से। ये छोटा सा दादरा है सिंधु भैरवी में। कर्नाटक शैली में ज्यादा प्रचलित राग है, लेकिन हमारे यहाँ ठुमरी बहुत गाते हैं इसको। ये बनारस से ये बंदिश। सवरिया सवरिया आजा रे सवरिया, सवरिया हमारी अटरिया पे, हमारे अटरिया 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 काकू, हमारी अटरिया। लिटरली द रोमियो जूलियट बालकनी सीन उस जमाने का। हम ज्यादा पुराने हो सकते हैं उनसे। हमारी अटरिया पे आजा रे आजा काकू, हमारी अटरिया अटरिया पे आजा रे आजा रे आजा रे आजा रे। सिर्फ आजा काकू, हमारी अटरिया पे आजा रे सवरिया। मेरे स्टूडेंट्स बैठे हैं फर्स्ट ईयर के NSD के यहाँ पर। एक ही वजन से सब शब्द नहीं गाएंगे ना, फिर काकू कैसे उत्पन्न करेंगे और साहित्य की भाव भी कैसे दिखाएंगे। सवरिया का भाव अलग है, आजा का भाव अलग है, अटरिया का भाव अलग है, और समग्र तो है ही अति श्रृंगार। हमारी अटरिया पे सवरिया देखा देखी, देखा देखी काकू, देखा देखी देखा देखी बलम हुई जाए हमारी दादी ना दातू ना। अब दादरा देखिए चपल ताल है, ये विलंबित लय की ठुमरी नहीं 16 मात्रा। काकू फर्क होगा, टेम्पो से भी फर्क हो जाएगा। हमारी अटरिया पे हमारी अटरिया, हमारे अटरिया पे आओ सवरिया देखा देखी बलम हो जाए।
नैन लड़ जई है नजर मिल जई है, सब दिन का झगड़ा खत्म हो जाए। काकू नैन मिल जई है, नैन मिलने का काकू। नैन मिल जई है नैन मिल जई है नैन मिल जई है, 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 नजर लड़ जई है, सब दिन का झगड़ा खत्म हो जाए। हमारी अटरिया पे, किसी को बताना नहीं कहाँ आना है काकू। हमारी अटरिया पे आ जा रे मनोहर, आ जा रे, आ जा रे, आ जा, आ जा, आ जा रे सवरिया हमरे, आ जा रे सवरे, देखा देखी बलम हो जाए। नैन लड़ जई है नजर लड़ जई है, सब दिन का झगड़ा खत्म हो जाए। हमारी अटरिया पे, हमारी अटरिया पे आ जा रे। प्रेम की भिक्षा, समय बहुत कम है, बहुत लंबा चलेगा एक ही दादरा। अब देखिए साहित्य के साथ भाव कैसे बदलेगा। प्रेम की भिक्षा, भिक्षा मांगे भिखारन, प्रेम की भिक्षा मांगे भिखारन, प्रेम की भिक्षा मांगे भिखारन, लाज हमारी रखियो सजन, आओ सजन, आओ सजन, आओ सजन, आओ सजन तुम, आओ सजन तुम हमरे दौरे, आओ सजन तुम हमारे द्वारे, सारा झगड़ा खत्म हो जाए। हमारी अटरिया पे आ जा रे संवरिया, देखा देखी बलम हो जाए। नैन लड़ जई है मदर लड़ जई है, सब दिन का झगड़ा खत्म हो जाए। हमारी अटरिया पे आ जा रे, आ जा रे, आ जा रे संवरिया। संवरिया काका को, संवरिया, संवरिया पुकार काको, संवरिया, संवरिया हमारी अटरिया, हमारी अटरिया पे आ जा रे, हमारी अटरिया पे आ जा रे। हम तुम है प्रेमी, जग है जुल्मी, जुल्मी। लेट्स
पुट द स्ट्रेस ऑन जुल्मी, इसका काकू देखिए। जग है जुल्मी, 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 जग है जुल्मी। और उसका कॉन्ट्रास्ट काकू, हम तुम है प्रेमी, प्रेम और जुल्म। हम तुम है प्रेमी, जग है जुल्मे। प्रीत को पाप कहता है अधर्मी, प्रीत को पाप कहता है अधर्मी। जग हंसिए तो तुम ना हंसियो, जग हंसिए तो तुम ना हंसियो। तुम हंसियो तो जुल्म हो जाए, हमरी अटरिया पे आ जा रे जावरिया। टेम्पो के चेंज में काकू ये बात, देखा देखी बलम हो जाए, हमरी अटरिया पे, हमरी अटरिया पे आ जा रे, आ जा रे, आ जा रे सवरिया। देखा देखी बलम हो जाए, नैन लड़ जाई है, नजर लड़ जाई है, सारा झगड़ा खत्म हो जाए। नैन लड़ जाई, नैन लड़, नैन लड़ जाई है, नैन लड़ जाई है, नैन लड़ जाई है, नैन लड़ जाई है, नजर लड़ जाई है, सब दिन का झगड़ा खत्म हो जाए। हमरी अटरिया पे आओ सवरिया, देखा देखी, देखा देखी, देखा देखी बलम हो जाए। मेरे साथ बनारस घराने के आशीष मिश्रा तबले पर हैं, वैसे दिल्ली में रहते हैं, और स्वर्गीय पद्मश्री उस्ताद महमूद धौलपुरी जी हमारे भाई समान, उनके साहबजादे, और मेरा बच्चा जाकिर धौलपुरी आज हारमोनियम पर शिरकत कर रहे हैं। और एक बार फिर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का मैं धन्यवाद दूंगी, और मैं संस्कृति मंत्रालय का धन्यवाद दूंगी, मैं विभा जी का धन्यवाद दूंगी जो हमारी सूत्रधार के रूप में सुबह से उपस्थित हैं। हमारे समक्ष बैठे सभी विद्यार्थीगण नाट्य विद्यालय के, साउंड पे बैठे हुए सभी टेक्नीशियंस नाट्य विद्यालय के, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरे पे बने हुए सभी जो टीम है फ्रॉम क्रिएटिव आर्ट्स, आप सबका बहुत धन्यवाद। सभी लोग इस सभागार में जो उपस्थित हैं, हमारे इमरान, कामरान और तानिश और सभी लोग जो आज शिरकत कर रहे हैं इस कार्यक्रम का, मैं अपना तहे दिल से धन्यवाद दूंगी। और विभा जी इसको आज के कार्यक्रम को समाप्त करें। आज के सत्र के समापन के लिए मैं डॉक्टर कुमुद दीवान को ही धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए आमंत्रित कर रही थी, पर उन्होंने कर दिया। लेकिन मैं उनका धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया इतने विद्वतजन और कला मर्मज्ञ और गुणीजनों के बीच में उपस्थिति का, कि मैं अभिभूत हूँ सुबह के सत्र और शाम के सत्र से, दोनों से। और बहुत बहुत धन्यवाद कुमुद दीवान फाउंडेशन और संस्कृति मंत्रालय जिसके सहयोग से ये कार्यक्रम आयोजित हुआ।